नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल मैंने आइदर को पढ़ाया, जो इनइक्वालिटी का एक इम्पोर्टेंट टाइप माना जाता है। तो आज आइदर और को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें आप लोगों को आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं इन आइदर और पर बेस्ड, यानी बेस्ड ऑन आइदर और। इस पर आप लोगों को आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको बताना है कि वो जो क्वेश्चन होगा इसमें आइदर और लगेगा, अगर लगेगा तो किस में लगेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ से, चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं। एफ ये आपका स्टेटमेंट। आइए कंक्लूजन्स, इंक नहीं है इसमें। कंक्लूजन्स आपको बताना है कि आइदर और है, अगर है तो किस में लग रहा है। जैसे कि इसमें इंक नहीं है। तो आइए, क्या है कंक्लूजन्स? क्या है जी? कंक्लूजन्स है दूसरा है दी लेस देन सी, तीसरा है ए लेस देन सी, चौथा है ई बराबर एफ, पांचवा है। देखिए, जितना आपको कंक्लूजन्स देंगे आपको इतना आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि देखिए रहेगा आपके पास कंक्लूजन ज़्यादा तो हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। और अगर आप सीख चुके हैं तो आपको है अभी प्रैक्टिस करना है। आप सीख चुके हैं तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, तो कीजिए। आ जाइए अब, चलिए अब जवाब दीजिए। पांच कंक्लूजन है आपके पास, यानी निष्कर्ष है 5। आप जवाब दीजिए। ये होगा कथ, क्या है आप पढ़ लीजिए। ए लेस देन बी लेस देन सी ग्रेटर देन इक्वल डी। गलत बताया मैंने, गलत पढ़ा। ए लेस देन बराबर क्या जी? ए लेस देन इक्वल, बी लेस देन इक्वल, सी ग्रेटर देन इक्वल, डी इक्वल ई, ई लेस देन इक्वल एफ। तो आइए कंक्लूजन क्या है? ई से एफ के पास जाना है, यानी क्या है? ये जो है ना, मुंह खुला होना चाहिए एफ तरफ। देखिएगा ई लेस देन एफ, यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल, और यहाँ पर क्या है? लेस देन। तो ये क्या हुआ? कंक्लूजन गलत हुआ क्या? नहीं।
अब देख लीजिए, अगर इसको हम लिखेंगे, किसका चलना चाहिए, फर्स्ट का, फैमिली ग्रुप बी से। किसका चला है, सेकेंड का, तो इसलिए गलत हो गया। आगे आइए, क्या है, बी लेस देन इक्वल सी, तो बी से सी चलना है, तो लेस देन सी ही है। क्या है, लेस देन सी ही है, यानी फैमिली ग्रुप बी से सेकेंड का चला है और यहाँ सेकेंड है, यानी सेकेंड का चलना चाहिए, सेकेंड का चला है, ये इसलिए सही हो गया। यानी कंक्लूजन बी इस तरह से सही हो गया। अब क्या है, ए लेस देन इक्वल सी, ए से सी चलना है, तो आइए फिर लेस देन इक्वल हुआ, फिर से लेस देन इक्वल हो गया, पहुंच गए सी तक। ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, यहाँ तक पहुंच गए। किसका चला है, सेकंड का चला है, और सेकंड का चलना चाहिए, सेकंड का चला है, 3 इस तरह से सही हो गया। समझ में आ रहा है ना कि सेकंड का चल रहा है, सेकंड का चलना चाहिए, इस तरह बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसी तरह कई क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि फैमिली ग्रुप बी से है, इसको सेकंड स्थान पर रखा गया है, सेकंड यानी सेकंड स्थान पर रखा गया, इनसे बड़ा सिंबल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, सेकंड है, सेकंड स्थान पर रखा गया है, सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है। अगर इनसे बड़ा सिंबल आता है, फर्स्ट स्थान पर इसको रखा गया था, यानी ग्रेटर देन को अगर रख देते, मतलब लेस देन को रख देते, तो क्या हो जाता है, वो ऑप्शन मतलब कंक्लूजन गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस वजह से सही है। अब क्या है जी, ई बराबर एफ। अगर आप देखिएगा ई बराबर एफ, तो देखते ही गलत हो जाता है, क्योंकि हम बता चुके हैं इक्वल वाला सदैव कंक्लूजन गलत ही होता है। क्या है, सी ग्रेटर देन डी है, सी ग्रेटर देन डी है। यहाँ देखिएगा, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, किसका चलना चाहिए, फर्स्ट का, किसका चला है, सेकंड का, जिस वजह से गलत हो गया। तो बताइए, इसमें आइदर और लग रहा है, अगर लग रहा है तो किसमें किसमें लग रहा है, तो बताइए। और जो आइदर और का जो 3 नियम बताए थे, क्या वो नियम इसमें फॉलो कर रहा है, इस नियम को, नियम इसको फॉलो कर रहा है, जो 3 नियम बताए थे। अगर आप देखे होंगे पिछले क्लास को तो बना लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो नहीं बना पाइएगा। तो देखिए, जो हम आपको बताए थे आइदर और की कैसे पहचान करना है कि आइदर और ही है, इसका अपना 3 फॉर्मूला होता है, मतलब 3 नियम होता है। तो क्या होना चाहिए, देखिए, दोनों ऑप्शन गलत होना चाहिए, जो कि है, मतलब यानी कि दोनों ऑप्शन गलत होना चाहिए, जो कि है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ई से एफ, आपको अब यहाँ लिख लीजिए। अब ई से एफ तक जाने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्या है, लेस देन इक्वल। अब बताइए, ई और एफ मिलकर, यानी अब ये सब मिटवा देते हैं चिन्ह को। अब बताइए, ये और ये चिन्ह मिलकर क्या इस तरह का चिन्ह बना सकता है, अगर बना सकता है तो आइदर और है, नहीं बना सकता है तो आइदर और नहीं है। क्योंकि आइदर और पहचान करने के लिए आइदर और का जो पहचान होता है, 3 नियम होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए, दोनों ऑप्शंस गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स, और जिस तरह का चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह दोनों मिलकर बनाए, दोनों मिलकर बनाए तो ही आइदर और लगेगा। अगर देखिएगा इसमें, तो ये और ये मिलकर इस तरह का चिन्ह बना देगा, क्यों, क्योंकि ये है और ये जाके उधर लग गया, इस तरह का चिन्ह बना क्या, नहीं, अगर बना तो किसमें आइदर और लग जाएगा जी, 1 और 3 में आइदर और लग जाएगा, यानी आइदर और। ये जो
क्वेश्चन था, आइदर और वाला क्वेश्चन था। समझ में आया कि कैसे पहचान किया जाता है आइदर और? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ यहाँ आइए। चलिए और एक बढ़ा देते हैं। चलिए आइए अब कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब इसमें आपको पहचान करना है कि आइदर और लग रहा है क्या। चलिए अब जवाब दीजिए। चलिए अब जवाब दीजिए। आपको पहचान करना है कि इसमें आइदर और लग रहा है क्या। अगर लग रहा है तो किसमें किसमें लग रहा है, समझे। आइए जवाब दीजिए। क्या है जी, टी से वी के पास। ये क्या है जी, लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल यहाँ लिख दिए क्योंकि ये लफ 3 है। फिर आगे बढ़िएगा तो लेस देन है। किसका चला है, सेकंड का। चलना किसका चाहिए, सेकंड का। लेकिन चला किस चीज का है जी, फर्स्ट का। समझ आ रहा है, चलना चाहिए सेकंड का, चल रहा है फर्स्ट का, जिस वजह से गलत। चलना चाहिए सेकंड का, चल रहा है फर्स्ट का। और बी नंबर में आ जाइए। आर से टी जाना है। आर से टी अगर जाएंगे, आर से टी जाएंगे तो क्या है, देखिए ये है आपका ग्रेटर देन, फिर इक्वल। यहाँ पे क्या है, लेस देन, जिसकी वजह से ये गलत हो गया क्योंकि ये ग्रुप ए फैमिली से है, ग्रुप बी फैमिली से। आइए कंक्लूजन 3 में, पी से आर तक जाना है। पी से आर तक जाना है, तो पी से आर तक जब जाएंगे ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल, फिर आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, पी से आर तक पहुंच गए। एक ये सिंबल, एक सिंबल। किसका चला है, सेकंड का। चलना किसका चाहिए, नहीं, चलना किसका चाहिए, सेकंड का। चला किसका है, सेकंड का, जिस वजह से सही हुआ। चलना चाहिए सेकंड का, चला है सेकंड का, जिस वजह से सही हुआ। देखिए हम इक्वल का बता चुके हैं कई बार की गलती होता है, गलती कर दीजिए। क्यू से आर जाना है, क्यू से आर अगर हम जाएंगे, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। ये चलना किसका चाहिए, फर्स्ट का। चल रहा है किसका, सेकंड का। सुना रहा, चलना चाहिए फर्स्ट का, चल रहा है सेकंड का, जिस वजह से ये गलत हो। समझ में आ रहा है ना कि कैसे गलत किया जा रहा है और क्यों। जिस सिंबल का चलना चाहिए वो सिंबल इसमें होना चाहिए और इस सिंबल से छोटा होना चाहिए। कई क्लास में हम बता चुके हैं, पिछले 2-3 क्लास में। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए और देखिए, क्योंकि हम हर रोज एक ही चीज नहीं बता सकते। तो अब बताइए आप हमको, इसमें आइदर और लग रहा है क्या। अगर लग रहा है तो किनके किनके बीच लग रहा है, और इनका जो 3 नियम है लागू होगा तो ही आइदर और लगेगा। तो बताइए, लग रहा है तो किनके बीच लग रहा है। सबसे पहले तो देखा जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए।
तो हम ध्यान देंगे तो हमको लग रहा है कि किसमें लगेगा, 2 और 4 में। क्यों? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे तो नहीं है, जो कि यहाँ पे तो नहीं है। वो जो है ना, ये हम मिटवा देते हैं। हाँ, तो क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो समान होना चाहिए, जो कि यहाँ तो है नहीं। क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है आर लेस देन टी, और यहाँ पे क्या है, टी बराबर आर, यही ना है। अगर आप देखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान नहीं है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें आइदर और नहीं लग रहा। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें आइदर और नहीं लग रहा है, लेकिन विश्वास मानिए आप गलती कर रहे हैं। क्या? अगर आपका मन में वो विचार है कि इसमें आइदर और नहीं लग रहा है, दोनों को देखकर अभी हम और आगे जो चेक करेंगे तब हम बता सकते हैं आपको कि हाँ इसमें आइदर और लग रहा है क्या नहीं। लेकिन ये दो सिंबल को देखकर आप बोल रहे हैं कि नहीं इसमें आइदर और नहीं लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान नहीं है, तो विश्वास मानिए आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि टी बराबर आर है, क्या हम आर बराबर टी नहीं लिख सकते? अगर टी बराबर आर है तो आर बराबर टी नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो बताइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हुआ क्या नहीं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हुआ क्या नहीं हुआ? दोनों ऑप्शन गलत है क्या नहीं है? दोनों कंक्लूजन गलत है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है। अब तीसरा रूल क्या है कि आर से टी जाना है, आर से टी जाना है। ठीक, अब बताइए ये दो मिलकर यानी आर से टी अगर जाएंगे तो ये सिंबल हुआ। आर से टी अगर जाना है हमको तो ये सिंबल हुआ। ठीक, तो बताइए ये और ये मिलकर इस तरह का सिंबल बनाएगा? ये और ये मिलकर इस तरह का सिंबल बनाएगा? बताइए। तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ए फैमिली से है, ये ग्रुप बी फैमिली से। इसका मतलब ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब लेस देन होता है। तो कैसे बनाएगा? ये क्या हुआ कि आर बड़ा है टी से, इसका मतलब यही ना हुआ जी आर बड़ा है टी से। तो कैसे इसको सेट कीजिएगा इसमें, क्योंकि ग्रुप बी फैमिली लेस देन है, समझ रहे हैं? तो इसमें आइदर और नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ, इसमें आइदर और नहीं लग रहा है। समझ में आ गया कि क्यों नहीं आइदर और लग रहा है? क्योंकि जो सिंबल आना चाहिए वो सिंबल नहीं आ रहा दोनों पे। इसमें क्या हुआ कि आइदर और नहीं लग रहा है। ठीक, आ गया समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलिए जवाब दीजिए। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ये हुआ आपका कंक्लूजन।
चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, अब आंसर दीजिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, दीजिए आप आंसर। और क्वेश्चन भी आपको अच्छा दिख रहा होगा। चलिए जवाब दीजिए अब। क्या है कि एल से एन जाना है, एल से एन जाना है। देखिए अब इतना सिंबल जो इधर लिखते थे वो नहीं लिखेंगे, एल से एन जाना है तो फर्स्ट का चलना चाहिए, फर्स्ट का चला है और फर्स्ट का चलना चाहिए। देखिए फर्स्ट है, सही हो गया। फर्स्ट का चलना चाहिए और फर्स्ट का चला है, सही हो गया। पी से आर जाना है, देखिए फर्स्ट का चलना चाहिए और यहाँ देखिएगा पी से आर तक सेकेंड है, फर्स्ट है। किसका चलना चाहिए? फर्स्ट का, जो कि चला है। सेकेंड है, फर्स्ट है, किसका चलना चाहिए? फर्स्ट का, जो कि सही है। क्यू से आर जाना है, क्यू से आर जाना है। क्यू और आर देखिएगा यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। क्या यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। आर से क्यू देखते ही गलत कर दीजिए आप। एम से एन जाना है, किसका चलना चाहिए जी? यहाँ है आपका लेस देन, यहाँ पर आपका ग्रेटर देन, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। समझ में आया गलती कैसे हुआ? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ये आप इतना हम सिंबल इधर नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि पहले दो क्लास में जो लिखना जब तक लिखने जरूरत था तब तक हम लिखे। अब तो आपको समझ में आने लगा, मतलब आने लगा होगा क्वेश्चन कैसे डिस्कस किया जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है। अब देखिए इसमें आधा और लग रहा है, तो अब ध्यान दीजिएगा 3 और 4 जो है दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर ये क्या है? और आर बराबर क्यू है ही ना है। फिर देखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान नहीं है। जब आर बराबर क्यू है तो क्या क्यू बराबर आर नहीं लिख सकते? यहाँ से तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो गया, दोनों कंक्लूजन गलत है। अब देखिए क्यू से आर जाना है, क्यू से आर जाना है, यहाँ लिख लीजिए। क्यू से आर जाएंगे, इस तरह का सिंबल बनना चाहिए, इस तरह का सिंबल बनना चाहिए। तो बताइए ये दो मिलकर, क्या ये दो मिलकर इस तरह का सिंबल बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसमें आइदर और नहीं लग रहा है, तो इसमें जो है ना आइदर और नहीं लग रहा है, तो इसमें आइदर और नहीं लग रहा है। चलिए अब समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है आइदर और। कल अब फिर से हम आइदर और ही कराएंगे, लेकिन कल थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन रहेगा। स्पेशल आइदर और होता है, बताएंगे जब कल आएंगे तो ही समझ में आएगा कि आज का क्लास और कल का क्लास में क्या डिफरेंट। ध्यान रहे कल भी आइदर और ही रहेगा, लेकिन कल थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, स्पेशल आइदर और रहेगा। आशा करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा आपको और संघर्ष बैच से जुड़कर आप मेहनत करते होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे, और जब यहाँ आप पढ़ के जाते होंगे तो आप प्रैक्टिस सेल्स लगाते होंगे और आपसे क्वेश्चन बनता होगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल नए टाइप के साथ जुड़ेंगे। हम बताना चाहेंगे कि कल कौन सा टाइप होगा, आइदर और ही होगा, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन होगा। बताएंगे कल जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या है स्पेशल, बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और कल फिर मिलते हैं।